शौक है ये, शौक उसको तो बोलते हैं जो पैसे से होता, और जिसके पास पैसा रहता उसी का शौक पूरा होता। सच बात है, कड़वी लगेगी, बकरों का जो शौक है ना, ये महंगा शौक है। आप जिस शहर में रहते हो वहाँ पे कितनी बारिश है ये भी तो आप लोग बताओ हमें। जितने भी दुकान थे एक भी नहीं छोड़े यहाँ पे, और इसके पहले भी रुके थे, कहीं पे भी नहीं है 750 ml या 700 ml की बोतल नहीं है। मेरे को देखना पड़ेगा व्लॉग्स में, मेरे को व्लॉग्स में देखना पड़ेगा मार्च के जाके कि ये कब बना। आज 12 बजे फीड करा रहे हम, थोड़े कामों। क्या होता है, जानवर है ना, जानवर केजेस में इतने एग्रेसिव रहते वो यहाँ वहाँ धड़क मारते, सिंग तोड़ते रहते। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको है ना बहुत बड़ी बात बना दी है, जब यूट्यूबर्स का कोई नामो निशान भी नहीं था। वाह 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 वाह। हर रोज ब्लॉग की शुरुआत में यही बोल रहा हूँ कि बारिश बहुत खतरनाक। अरे जो है वो बोल रहा हूँ, कहानी थोड़ी बना रहा हूँ, हकीकत में नॉन स्टॉप चल रही है। ये देखो, तुम लोगों को इतनी लाइट दिख रही है मगर अंधेरा है। अब जो सामने से गाड़ी आ रही थी उसकी हेडलाइट देख के समझ जाओ। अब कार निकालने की वजह यही है कि बारिश इतनी बढ़ गई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, और कार नहीं निकालेंगे, स्ट्रीट हॉक या जेट स्की पे जाएंगे तो पूरा भीग जाएंगे, और भीग के तो हमको जाना नहीं है, इसलिए हमने कार निकाल ली। रोज का यही मामूल है भाई, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और कल रात से तो बहुत खतरनाक है, मतलब कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। एक मिनट के लिए मेरे को हार्डली रुकती नहीं रहेगी, कंटिन्यू चालू है। पानी देखो, बाप रे बाप, देखो। अब और क्या बताऊं, है पानी, बारिश है तो दिखा रहा हूँ, बारिश ही बारिश है, खतरनाक बारिश है। आप जिस शहर में रहते हो वहाँ पे कितनी बारिश है ये भी तो आप लोग बताओ हमें कैसे पता चलेगा कि आप किस शहर से देख रहे हो और कितनी बारिश हो रही है वहाँ पे। सवेरे के 6:12। वी आर बिफोर टाइम गाइस, 6:30 के पहले। अभी अन्ना कब जिम खोलते देखो, वो बराबर टाइम पे खोलेंगे, एकदम जल्दी नहीं खोलने वाले। तब तक हम ब्लैक कॉफी पी लेते हैं, हमारा प्री वर्कआउट। इसके अलावा कोई प्री वर्कआउट नहीं है। एम्प्टी स्टमक मुझे वर्कआउट करने के लिए अच्छा लगता है, इसके लिए मैं कुछ खा के वर्कआउट नहीं करता हूँ, सिर्फ पी के वर्कआउट करता है। वो क्या है, दुनिया का सबसे सस्ता प्री वर्कआउट, ब्लैक कॉफी। पी के तो देखो मजा आ जाएगा। चलो भाई, नीचे का गेट तो खुल गया, कम से कम ये वाला डोर भी खुल जाएगा, ये खुलना बचा हुआ है अभी। वी आर ऑलवेज बिफोर टाइम गाइस। एक रील बनाने के लिए कितनी मेहनत हो रही देखो। यहाँ पे डायरेक्टर ये है, कंटेंट मेरा है, तो इन्होंने बोला ऐसा बनाएंगे। मुझे ठीक है, ये लाइट में है ना, थोड़ा सा आगे रुकेगा। हाँ, तो बैक पे प्रॉपर आएगा। ओके सर। हो गए रील शूट, अब निकलने की तैयारी हो रही है, मगर उसके पहले सप्लीमेंट्स खा रहा हूँ मैं। सप्लीमेंट्स में क्या लेता हूँ, मेरे को बहुत लोग पूछ रहे हैं। उस दिन मैंने 2 दिन पहले स्टोरी डाला था शायद, उसके बाद से बहुत लोग पूछ रहे हैं। एक ये EVL 400 एक कैप्सूल खाऊंगा, ये कैल्शियम की एक गोली खाऊंगा, ये जो है ये A to Z गोल्ड है, ये एक गोली खाऊंगा, ये ओमेगा है ये खाऊंगा एक गोली, और लिम्सी खाऊंगा 2। बस ये 6 हमारा सप्लीमेंट। ये 1 महीना खाऊंगा, फिर उसके बाद बंद कर दूंगा, फिर उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद ब्रेक के बाद फिर, समझे, यही है सप्लीमेंट हमारा, और कुछ नहीं है। ये जो गोलियां मैंने दिखाया ये मैं खा रहा हूँ, इसका मतलब ये आपने भी खाना है ऐसा नहीं है। अगर आप लोग ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हो तो आपने एक्सपर्ट से कंसल्ट करना है, डॉक्टर से बात करनी है, उसके बाद करना है। मेरी बताई हुई चीज़ों पे नहीं जाना है, अपनी अकल लड़ाना है और एक्सपर्ट से बात करना है, समझे। फिलहाल हमारा वर्कआउट हो चुका है, हम निकल रहे हैं फार्म के लिए, पहले घर फिर फार्म। सवेरे के 8:19। आज वाट लगी मेरी वर्कआउट में, लेग्स का वर्कआउट खतरनाक वाला था। सवेरे के 9:02 हो गए, फार्म पे जा रहे हैं हम। जाने से पहले ना एक जुगाड़ करना है, 750 ml की थम्सअप की बोतल या स्प्राइट की बोतल हमको चाहिए। हमको उसके अंदर का स्प्राइट या थम्सअप नहीं चाहिए, हमको सिर्फ वो खाली बोतल चाहिए। क्यों चाहिए बताते हैं, बस बने रहिए कहानी के साथ। जितने भी दुकान थे एक भी नहीं छोड़े यहाँ पे, और इसके पहले भी रुके थे, कहीं पे भी नहीं है 750 ml या 700 ml की बोतल नहीं है। एक भाई बोलते तुमको 750 या 700 ml में क्यों चाहिए? अरे मैं बोला उसका कुछ हिसाब है, इसके लिए चाहिए। बोले तुम्हारे को 600 ml में मिलेगी और 1 लीटर की बोतल आएगी अभी। अगर तुमको 750 या 700 ml में ही चाहिए तो तुमको जाना पड़ेगा मॉल में मिल जाएगी। देखते हैं अभी मॉल कहाँ जाएंगे, टाइम पे कौन से मॉल खुले हुए रहेंगे। और वैसे भी जो चीज़ कहीं पे भी नहीं मिलती ना, वो कहाँ मिलती है पता है? स्क्रैप सेंटर में, भंगार की दुकान। अरे बाप रे, बारिश बहुत जोर से शुरू हो गई यार। जब मैं यहाँ रुका था जब नहीं हो रही थी, सुसु ब्रेक के लिए रुक गए हम लोग छोटे लोनावला में।
यहाँ पे रोज इनका वॉशरूम यूज़ करते हैं हम लोग। आज इनको थोड़ा बिजनेस भी देते, चलो इनसे ही बॉटल ले लेते, जो मिली वो 600 ml की ले लेते। आते आते पूरे रास्ते में मैंने दिमाग लगाया 750 की काफ़ी बड़ी हो जाएगी, या 700 ml की, वो 700 की आती है 750 की आती है वही नहीं पता, तो 600 तक के ठीक है, 600 ml की ले लेंगे अपन। फिलहाल अपने को है ना एक ही चाहिए मेजरमेंट के लिए, तो एक ही लेंगे, बाकी अपन फिर स्क्रैप सेंटर से मंगा लेंगे अपने। 10:38 हो गए आते आते, सारे काम करते कराते आते आते लेट हो गया। क्या बोला है? सुबह से बारिश हो रही है, निकल नहीं। सुबह से? अब रात से हो रही है। रात का छोड़ो, पिछले 4 दिन से हो रही है, आज का चौथा दिन है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मौलाना गिर गए? बोलू भाई पास फोन कहीं ना गिर गया। मौलाना आप छुट्टी लो थोड़े दिन, ये ठीक होने के बाद आना आप। अबे कैसा रास्ता है ये, कैसा रास्ता है, मैं कैसे कैसे आता मेरे दिल को मालूम है। क्या 80 लीटर फुल ले रहे हैं तो स्कूटर बढ़ा रहा कीचड़ में। अरे जगह पे घूमता है। ये तो कैसी होती मालूम क्या, ऐसी पीछे से ऐसी होती, इनोवा भी और ये भी, ऐसे टर्न मार लो जगह पे पूरी गाड़ी घूम जाएगी, समझा, ऐसा होता है। चलो अंदर जाते, वो मेंढे का टेम्परेचर क्यों नहीं टूट रहा देखते, चल आज तोड़ते इंशाल्लाह। तो चरण भाई आज क्या है इतना लेट हो गया? बॉटल ढूंढ रहा था मैं। कल वाला जब व्लॉग देखेगा तो तेरे को पता चल जाएगा मुझे लेट क्यों हुआ। और वैसे भी वर्कआउट करते करते भी लेट हो गया मेरे को, मेरे तंगड़े के भंगड़े हो गए। तुम लोगों को आवाज ऐसी क्लियर नहीं आती क्या? रुको मैं माइक लगाता हूँ। मगर मेरा वही मामला है ना कि मेरा कुछ प्लान नहीं रहता है, मैं डायरेक्ट मोबाइल निकालता हूँ पॉकेट में से और ब्लॉग करना स्टार्ट कर देता हूँ। भाई साहब जो साफ सफाई है ना, इसके लिए काफी लेट हो रहा है। ये 9:30 बजे खत्म हो जाना चाहिए काम। हाँ नहीं तो पहले हो रहा था ना, जो फिर जैसा नहीं तो 9:30 10 तक के ठीक है, 10:30 तक के ठीक नहीं है, 11 बजने में 20 मिनट बचाओ। नहीं यार ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे को चाहिए कि साफ सफाई खत्म हो जाए 10 बजे तक। नहीं मेरे भाई 10:40 हो रहे, क्या कर रहे तुम? 10 अबे तू खड़ा है, वो खड़ा है क्या? तो फिर ये मत बोलना तू। कैसा रहता है, एक टाइम रहता, टाइम दिया हुआ रहता, पहले होता था यही जो टाइम चल रहा है ना उस पर होता था, 9:30 बजे हो जाता था पहले। तो अब जो 10:30 बज रहे हैं ना, ये नहीं चाहिए, क्योंकि 1 घंटा ज़्यादा हो रहा है इसके अंदर, 1 घंटा वेस्ट हो रहा है। वो 1 घंटे में कितने सारे काम हो सकते हैं, आप लोग नहीं समझ गए, वो काम रुक जाते ना फिर। इसी को तो मैनेजमेंट बोलते हैं कि हर चीज सही वक्त पे सही सही से हो जानी चाहिए। फिलहाल तुम लोग ये बोलो अभी वॉइस की क्वालिटी कैसी है? देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कंटिन्यू माइक लगा के ब्लॉग करने का। अगर मुझे इजी लगा तो मैं कर लूंगा, अगर बिना माइक के मैं ब्लॉग कर रहा हूँ तो भी तुमको क्या आवाज क्लियर नहीं आती है क्या? इसको आज ना एंटीबायोटिक चलाएंगे और उसके साथ साथ बुखार कम होने की दवाई चलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बकरे अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाखों करोड़ एहसान, बकरे अच्छे। और भाई साहब अब हुआ ना तेरा, सच बताना, अब उठो, अब खत्म होना तेरा काम आखिर, सच बताने का। यही तो नहीं चाहिए ना अपने को, यही तो नहीं चाहिए। माशाल्लाह लग रहा है। 10 बजे 5 मिनट। वो कितने बजे आए? 8:30 बजे। 8:30 बजे आए और कितने बजे गए वो? तो तू भी कचरा उठाने में लग जाया करना, फट 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 फेंक के मोकले हो जाने का। मैं किसी की रोजी बंद नहीं करना चाहता हूँ, मैं होता भी कौन हूँ किसी की रोजी बंद करने वाला, मगर बस काम जो है ना मेरे को मेरे जो डेडलाइन है उस पर होना चाहिए। कान देख उसका पूरा खड़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बकरियां हमको यही लगानी पड़ेगी, ये बारिश का इंतजार नहीं करना, कल कैसे लगाए वैसे ही लगाएंगे इंशाल्लाह। अबे ना मैं आते आते मोनू, मैं आते तो ये सोच रहा था कि ये जो ब्लैक वाली बकरी है जिसने ये बच्चा दी है, अगर इसने अब बच्चा दिया इसका मतलब ये मार्च में मीटिंग हो गई है इसकी। 5 महीने लगते बकरी की प्रेगनेंसी को, तो 5 महीने पहले मार्च था, 5 महीने पहले यहाँ तो नहीं थे बच्चे इसके अंदर, उधर ही थे ना, वो बन गया था क्या जब तक के? मेरे को देखना पड़ेगा व्लॉग्स में, मेरे को व्लॉग्स में देखना पड़ेगा मार्च के जाके कि ये कब बना। मैं क्यों बोल रहा मालूम ये, क्योंकि ये जो है ना ये नोयान का बच्चा ही है, ये जो उसने दी है ना ये नोयान का बच्चा ही है, और यहाँ पे कोई और मेल नहीं है, वो खुल के डायरेक्ट यहाँ आ गई होगी। और मैं अबे ऐसा भी तो हो सकता है, अगर वहां वो टाइम पे रहेगी तो बागी भी तो था वहां पे, बागी से भी हो गए, बागी से होता तो वैसे बच्चा आता था ना, तो फिर कहाँ थी वो? कि यहाँ पे ना हम लोगों ने एक पतरा काट के गेट बनाए थे, वो उड़ी मार के भी आती थी यहाँ से, तो कितने बार बंद किए अपन ने, तो ये थोड़ा सा ना मिस्ट्री है।
माशाल्लाह क्वालिटी अच्छी है बच्चे की, बहुत अच्छी है। कुछ बकरियां लगाते नहीं, बकरियां लगाने से पहले मेंढे को दवाई करते। चल, इससे इम्पोर्टेंट वो है मेंढे का काम, पहले ये करेंगे फिर बाद में वो करेंगे। ये क्यों खास रहा रे? ठसका लगाए कि सर्दी है? ठसका लगाए, सर्दी नहीं। जुगाली करते ना जानवर, जुगाली करते करते भी उनको ठसका लग जाता है। रस्सी हटा। चलो, दवाई करके हो गया हमारा, अब बकरियों की दवाई करते हैं। और कौन करेगा वो? ये हमारे स्मार्टी डॉक्टर साहब, स्मार्टी डॉक्टर। चलो भाई 12:01, आज 12 बजे फीड करा रहे हम। थोड़े काम ओ बचा, फिर बचा। ये जो लेग्स मारते ना हम, तो हमारे पैर बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, उसके से बैलेंसिंग बन जाती है। मगर मेरी तशरीफ टूट जाती है अगर मैं गिरता तो। माइक लगाने के बाद आवाज की क्वालिटी में फर्क तो आया है, ये मैंने अभी जाना क्योंकि मैं एडिटिंग कर रहा था। एडिटिंग करके हो चुका मेरा, वॉइस क्वालिटी में फर्क तो आया है। आप लोग भी बताना वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है। दूसरी बात क्या है? वो दूसरी बात ये, एक कट आवाज आ रही है। चैन है ना, चैन मेरी चैन लग रही, इसके लिए कट आ रही है। तो देखेंगे हम लोग, अगर तुम लोग बोलते कि बिगर माइक के भी व्लॉग करो, हमको समझ में आ रहा है तो हम करेंगे, नहीं तो फिर एक दूसरे माइक का जुगाड़ करेंगे। बहुत टाइम से मेरे को माइक लेने का भी था, देखेंगे, लेंगे। चलो बिस्मिल्लाह, जौ घऊ और मक्का। चलो भाई साहब, हो गया हमारा खिला पिला के। 1:03 हो रहे, काफी देर से मैं यही बैठा था। मैं एक रील एडिट कर रहा था, यहाँ पे ही एडिट होती है, एडिट इन द सेंस अपलोड होती है, वहां पे नेटवर्क नहीं आता, तो इसके लिए यहीं पे एडिट किया, यहीं से मैंने अपलोड भी कर दिया। मेहताब, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, खाना ना खा लो, आराम करो, फिर है ना वो ट्यूब सिर्फ ढूंढ के रखो, बोलना मोनू को ट्यूब बांधनी है सिंग पे। एक जानवर है ना, अपनी सिंग घस के ना उसकी धार खराब कर रहा है, उसके सिंग की धार खराब कर रहा है। तो हम लोग क्या है, कोशिश कर सकते हैं सिंग बचाने की। देखो सिंग है ना, टूटना ये सब होना ये होता है, अपने फार्म पे भी टूटते हैं सिंग, ऐसा नहीं है कि अपने फार्म पे नहीं टूटते हैं अपने फार्म पे भी सिंग। क्या होता है, जानवर है ना, जानवर केजेस में इतने एग्रेसिव रहते, वो यहाँ वहाँ धड़क मारते, सिंग तोड़ते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको है ना बहुत बड़ी बात बना दी है। केजेस में जानवर रखोगे तो ये सब चीजें नॉर्मल है, ये तो होने ही वाली है। चलो फिलहाल खाना खाते हैं। दवाई का नाम बताने के बाद भी अगर कोई इंसान दवाई लेके आ पाया ना, तो उसका मतलब ये है कि उसको और बहुत कुछ सीखना है। चल, वैसे भी जो अपडेट मोनू दे रहा है अभी, उससे वो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरी दवाई की जरूरत पड़ेगी। चल, वो वहां पे है क्वारंटाइन में ऑलरेडी। आराम से आओ, अभी ऐसा बचाओ ना मैं, अगर कभी गिरता ना मेरी तशरीफ के चूरा हो जाता था। एक क्वारंटाइन में बकरा है, क्वारंटाइन में कितने बकरे? 4 बकरे है ना। 4 बकरे में से एक बकरा जो है ना, आया ही था सर्दी में, इसी नाक भरी हुई थी उसकी, मगर उसको ऐसी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, मगर नाक भरी हुई थी उसकी। ऐसे सीजन में ना अवॉइड करने का बकरे लेने का। ऐसा रहता मालूम क्या, वो जो लेने वाली जो रहती ना खुजली, वो सब में रहती, मेरे में, तुम में, हर किसी में रहती। मगर एक चीज याद रखना, हम जो भी चीज लेते हैं बहुत महंगी होती है, वो पैसे बर्बाद ना हो हमारे, ये ध्यान रखना है। और ये जो बकरे है ना, ये सस्ते नहीं आते भाई, सच्ची में सस्ते नहीं आते। सस्ते आते कौन से मालूम है? वो शिरोई लो क्वालिटी वाले, गुजरी लो क्वालिटी वाले, गावरान जो घूमते हैं ना धनगर लेके, वो वाले, वो मटन के रेट के हिसाब से आते हैं। मगर जो ये फिर शौक करने वाले बकरे हैं ना, ये महंगे आते हैं। ये शौक महंगा है, सच बात है, कड़वी लगेगी। बकरों का जो शौक है ना, ये महंगा शौक है। और लोग बोलते हैं कि यूट्यूबर्स ने इसको ये कर दिया। कोई यूट्यूबर्स को दोष मत देना, जो चीज अच्छी थी ना, उसके अच्छे पैसे पहले भी लगे थे, जब यूट्यूबर्स का कोई नामो निशान भी नहीं था, समझे? तो यूट्यूबर्स को दोष मत देना। यूट्यूब के वजह से चीजें आम हो गई है, लोगों का नॉलेज बढ़ा है, ये समझो जरा बात। उल्टा प्रेस करो उन लोगों को, थैंक यू बोलो उन लोग को। क्या रे, क्या लगा है तुम लोगों ने? सब बीमार हाँ? माशाल्लाह, पूरी वाइट गैंग है भाई यहाँ पे, माशाल्लाह लग रहे सब एक्टिव है। कौन से भाई इसकी बोल रहा है तू? नाक सूख गई ना उसकी, दे देते, फिर भी दवाई देंगे इसको। वहाँ पे नहीं है क्या कैंची छुरी वगैरह कुछ? रूम से काट ले, फिर हो गया भाई, दवाई देख के हो गया, बस रस्सी बदल रहे हैं अभी। वेलकम टू द स्लश वर्ल्ड, पूरा स्लश हो चुका है, स्लश हुआ। रोज है ना एक चीज भूल जाता हूँ मैं लेके आने का, और वो है क्या? वो है एक हुडी या जैकेट पहनने के लिए यहाँ पे, क्योंकि 3 बजे के बाद जब बाहर आते ना हम लोग, यहाँ पे बहुत ठंडी लगने लगती है। मेहताब, मोनू, 3:30 बज गए, आधा घंटा लेट आया हुआ आज मैं खुद ही, क्योंकि काम करते करते लेट हो गया। तो ब्रेक एक्सटेंड, आराम से उतरना है यहाँ पे। अगर आराम से नहीं उतरे तो गिर जाएंगे, और गिरे तो क्या होगा, तशरीफ टूट जाएगी। एक्चुअली ना ये पुराने वाले शूज मैंने ऑफिस पे ना
जो ब्लैक वाले शूज़ पहन रहा था ना, वो उसको ग्रिप अच्छी है, और ये वाले जो शूज़ है ना, इनकी पूरी ग्रिप खत्म हो गई है, तो इसके लिए बार बार स्लिप हो रहे। ए भाई चलो ना, उठो ना, 3:30 हो गए ना रे, आधा घंटा लेट आया हो फिर भी ना। चल भी कैसे रहे देखो हम लोग यहाँ पे, एकदम संभाल के। MK का परचम बुलंद रहे। यहाँ पे एक बकरा है, सिंग पे ना रबर बांधने का है, जो ये आते ना अपने ट्यूब आती है, वो ट्यूब का रबर बांधने का है सिर्फ, क्योंकि ना वो सिंग घस रहा है ऐसा एजिस पे, तो एजिस को लग के ना उसकी सिंग की धार खराब हो रही, वो लगाने का है हमको। बच्चे देख लूं मैं, एक्चुअली ये बच्चे देखने को मेरे को बार बार दिल क्यों होता मालूम है, बता दो तुम्हारे को। इसकी वजह ना एक है, बहुत टाइम के बाद मेल बच्चा हुआ ना, इसके लिए मेरे को बार बार दिल होता देखने के लिए। कैसा सोया था ये, मैं डर गया 1 सेकंड के लिए, सच्ची में डर गया था मैं। सब सही है, ऐसी चीजें काम में आती है। ये अपने इनोवा की ट्यूब है। इनोवा में ना एक स्टेपनी थी पुरानी, मतलब जब हमने अभी टायर चेंज किया था ना थोड़े टाइम पहले, तो वो टाइम पे ना, तो जो स्टेपनी थी ना उसके अंदर ट्यूब वाला टायर था, तो वो हमने टायर निकाल दिए थे और ट्यूब भी रख लिए थे। तो एक बार लगी थी ट्यूब, तो वही रखे थे संभाल के, कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आएगी। तो आज वो देखो बकरे के सिंग पे काम आ रही है, उसकी सिंग बचाने के लिए काम आ रही है। कितना मोटा काट रहा है बता, मैं तेको बताया। हाँ, इतना ही चौड़ा काट, ज़्यादा चौड़ा नहीं काटने का, और जितना लंबा हो सकता है उतना लंबा काट। ये देखो, ये बकरा है, इसकी एक सिंग को बांध दी है, ये देखो ऐसा घस रहा है, ये लुक खराब कर रहा है। ऐसा बांध के इसको सिर्फ प्रिवेंट किया हमने, प्रिवेंट मतलब वो घसने से बचा है, टूटने से नहीं बचा है। टूटने की है तो कभी भी किसकी भी टूट सकती। आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हूं मैंने, जब घर पे जमजम ने अपनी सिंग तोड़ ली थी, जब बकरी अपनी सिंग तोड़ लेती है तो बकरे कैसे नहीं तोड़ेंगे। तो ये सिंग टूटना उठना जो है ना, ये होता है और इसको कोई नहीं रोक सकता। जब तक तुम केजेस में पाल रहे हो तब तक टूटते रहे भाई, सिंग टूटते रहे। लौटने लेने का, जब ऐसा शौक करने का जिगर रखे हो ना, तो नुकसान झेलने का भी जिगर आ ही जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बोला ना, ये शौक जो है ना, ये शौक है पैसे वालों का। सही में ये देखो, बात थोड़ी सी है ना, कड़वी लगेगी, मगर सच यही है, और सच हमेशा कड़वा रहता है। मेरे को बताओ ना, तुम 25-30 हज़ार रुपये अगर कमाने वाला भी रहेगा, हर महीना 25-30 हज़ार रुपये कमाता है, वो 1-2 बकरे लेके पलाई पे दे सकता है क्या? अगर एक बकरा भी लेना है ना, तो कम से कम 35-40 हज़ार रुपये का, कम से कम नॉर्मल ब्रीड का आएगा 35-40 हज़ार रुपये का। उसके बाद उसकी खिलाई 3,000 3,500 अगर कहीं पे भी रहेंगी, 10 महीने के 35 हज़ार 30 हज़ार हो जाते, जोड़ो हिसाब। हाँ, हर महीना ये सब चीज़ें ना, ये सच्ची में ये जो शौक है ना, ये शौक है पैसे वालों का, और ये पैसे वालों के ही काम है। इसके लिए बोला था मैंने, काबिल बनो, पहले काबिल बनो, पैसे कमाओ अच्छे हलाल तरीके से, और फिर करो शौक। शौक है ये, शौक उसको तो बोलते हैं जो पैसे से होता, और जिसके पास पैसा रहता उसी का शौक पूरा होता। मानो या ना मानो, यही हकीकत है, बिलीव मी और नॉट। अब देखो, दोनों जगह पे लग गए रबर। अबे मुंह नीचे कर बे जरा, दूसरा वाला दिखा रहा नहीं, मुंडी घुमा रहा, जिधर मैं घूम रहा हूँ उधर घुमा रहा हूँ मुंडी। लुक तो देखो ना क्या आ रहा है उसका, माशाल्लाह। हो गया भाई, लगा दिए, लेट्स सी क्या होता है। वो ना खुजा के फिर निकाल देगा, देखना। हालत खराब कर दी है भाई साहब बारिश ने। मैं बोल रहा हूँ ना कल से, अभी बस हो रहा, बस 4:05 का फार्म से निकला हुआ हूँ मैं, अब 4:54 हो रहे। अब तक के मैं जो हूँ ना, फार्म से सिर्फ और सिर्फ 16 किलोमीटर आगे आया हूँ, मतलब कोंडवा तले की आया हूँ। और एक तो जगह पे ट्रैफिक जाम था, इसके लिए घुमा फिरा के ये रूट से जा रहा हूँ मैं। दिस इज हाउ इट इज, जो है वो है। फंस रहे हम ट्रैफिक में। 5:41 आ गए हम, ट्रैफिक से लड़ते लड़ाते, बारिश से लड़ते लड़ाते अल्हम्दुलिल्लाह घर पे आ चुके हैं। कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं आप लोगों के, रोज पढ़ता हूँ कमेंट्स। कितने लोगों को रिप्लाई भी देता हूँ, दे रहा होगा नहीं रिप्लाई, बताओ। और देखो आने के साथ तुरंत मैंने फिर माइक भी लगा लिया, ताकि आप लोगों को आवाज़ भी सही से जाए। आवाज़ सही आ रही है कि नहीं बताइए मुझे, कमेंट करिए इस बारे में भी, और फैशन फ्राइडे के बारे में भी कमेंट कीजिए। तो चलिए भाई साहब, ये ब्लॉग को एंड करते हैं, हमारा दिन समाप्त हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। दिन समाप्त हुआ है सिर्फ ये ब्लॉग तक के लिए। अब एडिटिंग होएगी, खाना खाऊंगा, हमारे डाइट का खाना। सबसे बड़ा मेरे लिए मोटिवेशन तो अभी डाइट करना यही है कि दिसंबर में फैशन फ्राइडे करना है और अपने को एकदम लीन दिखना है, लीन इंशाल्लाह। तो चलो, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय वंस अगेन।